हेलो एवरीवन। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर 3 एक्सरसाइज 3.1 का जो पहला क्वेश्चन था फर्स्ट और सेकंड पिछले पार्ट में हमने डिटेल से समझा था। दूसरा क्वेश्चन है अनुपातों a1/a2 b1/b2 और c1/c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर हैं या संपाती हैं। इसका पहला क्वेश्चन है 5x माइनस 4y प्लस 8 बराबर 0। प्रश्नावली 3.1 का जो दूसरा क्वेश्चन है उसका फर्स्ट है, समीकरण दे रखा है 5x माइनस 4y प्लस 8 बराबर 0। ये समीकरण 1 दे रखा है और समीकरण 2 है 7x प्लस 6y माइनस 9 बराबर 0। समीकरण 2। इसमें a1 जो फर्स्ट समीकरण है, पहला समीकरण है, इसमें a1 का मान 5 है, b1 का मान -4 है, c1 का मान 8 है। तो a1 बराबर 5, b1 बराबर -4, c1 बराबर 8। दूसरे समीकरण से a2 का मान है 7, b2 का मान दे रखा है 6 और c2 का मान दे रखा है -9। तो जो अनुपात है अपने पास a1/a2, a1 का मान है 5, a2 का मान 7, 5/7। आगे कट नहीं रहा तो यही रहेगा a1/b2। b1 का मान -4, b2 का मान 6, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, माइनस का 2/3 आ गया। इसी प्रकार c1/c2 बराबर c1 का मान 8 है, c2 का मान -9 है। तो ये कट नहीं रहा। देखो ये 5/7 है, b1/b2 का मान -2/3 है, c1/c2 का मान 8/-9 है। तीनों बराबर नहीं है, अलग अलग है। a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 की, बराबर नहीं है c1/c2। तो तीनों बराबर न हो तो हम लिख सकते हैं यह होता है कैसी रेखाएं होंगी, प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी, प्रतिच्छेदी रेखाएं। यही पूछा था हमें, प्रतिच्छेदी होंगी या समांतर या संपाती। दूसरा है 9x प्लस 3y प्लस 12 बराबर 0। समीकरण 1 18x प्लस 6y प्लस 24 बराबर 0। समीकरण 2। समीकरण 1 से हमें a1 का मान प्राप्त होता है 9, b1 का प्राप्त होता है 3, c1 का प्राप्त होता है 12। समीकरण 2 से a2 का मान प्राप्त होता है 18, b2 का मान प्राप्त होता है 6 और c2 का प्राप्त होता है 24। तो अनुपात में दर्शाएंगे a1/a2 बराबर a1 का मान 9, a2 का मान 18। 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 1/2 b1/b2, 3/6, 3 एकम 3, 3 दूना 6, तो 1/2 आ जाएगा। c1/c2, c1 का मान है 12, c2 का मान 24, 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 1/2।
तो इसमें सभी में एक 1/2 1/2 1/2 आ रहा है। A1/A2 बराबर होगा B1/B2 के, बराबर होगा C1/C2 के। तो कैसी रेखाएं होंगी? समपाती रेखाएं, समपाती रेखाएं। आंसर। तीसरा क्वेश्चन है, समीकरण है 6x - 3y + 10 = 0। समीकरण 1 2x - y + 9 = 0। समीकरण 1 से a1 का मान रहेगा 6, b1 का मान रहेगा -3, c1 का मान रहेगा 10। समीकरण 2 से a2 का मान रहेगा 2, b2 का मान रहेगा कुछ भी नहीं है y के साथ तो माइनस का 1, c1 बराबर 9। अनुपात में a1/a2 बराबर a1 का मान 6, a2 का मान 2, 2 कम 2 2 3 6 3 आ जाएगा। b1/b2 बराबर -3/-1, माइनस से माइनस कट जाएगा, 1 का भाग 3 में देंगे 3 आएगा। c1/c2 10/9, तो 9 से 10 नहीं कटता। क्या है इसमें? 1/a2 बराबर है b1/b2, बराबर नहीं है c1/c2। मतलब a1/a2 बराबर है, लास्ट का बराबर नहीं है। कैसी रेखाएं होंगी? समांतर रेखाएं होंगी, समांतर रेखाएं। हमारा जो तीसरा क्वेश्चन है, अनुपातों a1/a2, b1/b2 और c1/c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित समीकरणों के युग्म संगत है या असंगत। तो मैंने एक 3.1 स्टार्ट करने से पहले जो इससे पिछला जो पार्ट है, जो बेसिक चीजें बताई थी, उसमें बताया था कि संगत यदि प्रतिच्छेदी करती हुई रेखाएं होंगी और समपाती रेखाएं होंगी तो क्या होगा? वो संगत होगा। समांतर होंगी असंगत होगा। इसमें पहला क्वेश्चन है, तीसरे का पहला है 3x + 2y = 5। इसको लिख सकते हैं अपन 3x + 2y प्लस का माइनस का 5 = 0। समीकरण 1। दूसरा है 2x - 3y = 7। ये 7 प्लस का इस तरफ आएगा, माइनस का हो जाएगा। 2x - 3y - 7 = 0। समीकरण 2। तो समीकरण 1 से a1 का मान रहेगा यहाँ पर 3, ये y है यहाँ पर y, और b1 का मान है 2, c1 का मान है -5। समीकरण 2 से a2 का मान 2, b2 का मान -3, c2 का मान -7। तो जो अनुपात है उसमें रखेंगे a1/a2 बराबर 3/2, b1/b2 बराबर 2/-3, c1/c2 -5/-7, माइनस से माइनस कट जाएगा, 5/7 बच जाए। तो ये a1/a बराबर नहीं है b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2 की। कैसी रेखाएं होंगी? प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी। यदि प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी तो ये कैसा होगा? संगत होगा या असंगत? संगत होगा, संगत। दूसरा क्वेश्चन है 2x - 3y = 8।
इसको लिख सकते हैं 2x माइनस 3y प्लस का है माइनस का 8 बराबर 0, समीकरण 1। इसी प्रकार 4x माइनस 6y बराबर 9 है, प्लस का इस तरफ जाएगा माइनस का, 4x माइनस 6y माइनस का 9 बराबर 0, समीकरण 2। समीकरण 1 से a1 का मान 2 है, b1 का मान -3 है, c1 का मान -8 है। समीकरण 2 से a2 का मान 4 है, b2 का मान -6 है, c2 का मान -9 है। अनुपात में a1 बटा a2 बराबर 2 बटा 4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1 बटा 2। एक बटा 2। इसी प्रकार b1 बटा b2 बराबर, b1 का मान है -3, b2 का मान है -6, माइनस से माइनस कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 दूना 6 बराबर 1 बटा 2। फिर है c1 बटा c2 -8 बटे माइनस का 9, माइनस से माइनस कट जाएगा, 8 बटा 9। a1 बटा a2 का मान है 1 बटा 2, b1 बटा b2 का मान है 1 बटा 2, c1 बटा c2 का मान 8 बटे 9। तो ये दो तो सेम है, एक अलग है। तो a1 बटा a2 बराबर है b1 बटा b2 के, बराबर नहीं है c1 बटा c2। तो दो बराबर हैं, a1 बटा a2 और b1 बटा b2, और c1 बटा c2 बराबर नहीं है। तो इसमें समांतर रेखाएं हों, समांतर होंगी तो संगत होगा या असंगत? तो क्या होगा? असंगत। यही हमसे पूछा था, संगत और असंगत बताना है। इसी प्रकार तीसरा है, तीन बटा 2x प्लस 5 बटा 3y बराबर 7। 3 बटा 2x प्लस 5 बटा 3y बराबर 7। इसमें 3 और 2 में 3 दूना 6 लघुत्तम आ जाएगा इसका, पर जो ये 3x इसके गुणा में है, तो 3x गुणा 2 का भाग 6 में, तो 3 6 3 बार, प्लस 5y के गुणा में है, तो 5y गुणा 3 का भाग 6 में 2 बार जाता है, 2 से गुणा कर देंगे बराबर 7। 3 3 9x प्लस 5 दूनी 10y बटा 6 बराबर 7 बटा 1 रख सकते हैं। एक को इससे गुणा करेंगे 9x प्लस 10y से, तो ऐसे कैसे रहेगा? 9x प्लस 10y। 7 को 6 से गुणा करेंगे, 7 6 42, वो जरूर गुणा होगा। 42 प्लस का इस तरफ आएगा माइनस का हो जाएगा, 9x प्लस 10y माइनस का 42 बराबर 0, समीकरण 1। इसी प्रकार जो दूसरा समीकरण है अपने पास, ये हमने रखा है 9x माइनस 10y बराबर 14। 14 प्लस का इस तरफ आएगा माइनस का हो जाएगा, 9x माइनस 10y और माइनस के 14 बराबर 0, समीकरण 2। तो समीकरण 1 से a1 का मान रहेगा 9, b1 का मान रहेगा 10, c1 का मान रहेगा माइनस के 42। इसी प्रकार समीकरण 2 से
A2 का मान रहेगा 9, B2 का मान रहेगा माइनस का 10 और C2 का मान रहेगा माइनस का 14। अब जो अनुपात है A1 बटा A2 इसमें रखेंगे। A1 का मान है 9, A2 का मान भी 9, 9 का भाग 9 में 1 बार जाता है। B1 बटा B2 बराबर प्लस का 10 है और ये बट्टे में माइनस का 10, 10 एकम 10 माइनस का 1 रहेगा। C1 बट्टा C2 बराबर माइनस के 42 बटा माइनस के 14, माइनस से माइनस कट जाएगा, 14 से कटेगा 14 एकम 14, 14 × 42, तो 1 का भाग 3 में देंगे 3 आएगा। इसमें A1 बटा A2 का मान 1 है, B1 बटा B2 का मान -1 है, C1 बटा C2 का मान 3 है। तीनों अलग अलग है, एक समान नहीं है, तो A1 बटा A2 बराबर नहीं है B1 बटा B2 के और बराबर नहीं है C1 बटा C2। तो तीनों असमान हैं तो प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी। और संगत होगा, संगत। ये हमारी तीसरा कंप्लीट। छोटा क्वेश्चन है 5x माइनस 3y बराबर 11। समीकरण ये 11 प्लस का है, इस तरफ आएगा माइनस का, 5x माइनस 3y माइनस का 11 समीकरण बराबर 0, समीकरण 1 रहेगा। इसी प्रकार जो दूसरा है माइनस का 10x प्लस के 6y बराबर माइनस के 22। तो ये माइनस का जो 22 है इस तरफ लेके आएंगे तो प्लस का हो जाएगा, माइनस का 10x प्लस 6y और प्लस के 22 बराबर 0, समीकरण 2। समीकरण 1 से हमें A1 का मान 5 प्राप्त होता है और B1 का मान -3, C1 का मान -11। समीकरण 2 से A2 का मान -10, B2 का मान 6, C2 का मान 22। A1 बटा A2 5 बटे माइनस के 10, 5 एकम 5, 5 2 10, माइनस का 1 बटा 2। B1 बटा B2, B1 का मान है -3, B2 का मान 6, 3 एकम 3, 3 दूना 6, माइनस का 1 बटा 2। C1 बटे C2 माइनस के 11 बटा 22, 11 एकम 11, 11 दूनी 22, 1 बटा 2 माइनस का, ये भी माइनस का, सभी माइनस के 1 बटा 2, 1 बटा 2 प्राप्त हो रहे हैं माइनस में। तो A1 बटा A2 बराबर है B1 बटा B2 के, बराबर है C1 बटा C2। सभी बराबर हों तो समपाती रेखाएं होंगी, समपाती रेखाएं और संगत। और जो तीसरे का लास्ट है 5वां, 4 बटा 3x प्लस 2y बराबर 8। इसके बटे में 1 रख सकते हैं, 3 और 1 का लघुत्तम 3 रहेगा। ये 4x, 4 को 1 से गुणा करेंगे 4x रहेगा, गुणा होगा 3 का भाग 3 में 1 बार जाता है 1 से, प्लस 2y को गुणा करेंगे 1 का भाग 3 में 3 बार जाता है 3 से, बराबर 8। 4 एकम 4x प्लस 2 3 6y 3 बराबर 8 बटा 1 रख सकते हैं।
21 से गुणा करेंगे तो 4x प्लस 6y, ऐसे कैसे रहेगा। 8 को 3 से गुणा करेंगे, 8 3 24, 24 प्लस का इस तरफ आएगा माइनस का, 4x प्लस 6y माइनस के 24 बराबर 0। समीकरण 1। दूसरा समीकरण है 2x प्लस 3y बराबर 12 प्लस का इस तरफ जाएगा, माइनस का हो जाएगा, बराबर के दूसरी 2x प्लस 3y माइनस के 12 बराबर 0। समीकरण 2 नाम दे। तो समीकरण 1 से हमें a1 का मान 4 प्राप्त होता है, b1 का मान 6 और c1 का मान माइनस का 24, माइनस का 24। समीकरण 2 से a2 का मान 2, b2 का मान 3, c2 का मान माइनस का 12 अनुपात के रूप में लिखेंगे। a1 बटा a2 बराबर होगा a1 का मान 4, a2 का मान 2, 2 एकम 2, 2 दूने 4, b1 बटा b2 बराबर 6 बटा 3, 3 एकम 3, 3 दूना 6, c1 बटे c2 बराबर माइनस के 24 बटे माइनस के 12, माइनस से माइनस कट जाएगा और 12 का भाग 24 में, 12 दूने 24, 2 बार जाएगा। तो सभी में 2 2 प्राप्त हो रहे हैं प्लस के। तो a1 बटा a2 बराबर है b1 बटे b2 के, बराबर है c1 बटे c2 के। तो तीनों बराबर है, कैसी रेखाएं होंगी, संपाती, संपाती रेखाएं। यदि संपाती रेखाएं होंगी तो ये संगत भी होगा, संगत है।